समय। अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाइम को एक्सप्लेन करो तो आप कैसे करोगे? मैं बताता हूं। ज्यादातर लोग टाइम को मनी से कंपेयर करते हैं। अब इसको आप थोड़ी देर सोच के देखो, क्या समय को मनी से कंपेयर करना सही है? क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या आपका जो एक सेकंड अभी अभी बीता है, क्या आप उसको 1 अरब रुपए देकर या कितने ही रुपए देकर क्या आप उसको खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए आज की वीडियो में हम टाइम को एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति जैसे कि आप और हम हैं, हमारी उम्र औसतन 80 से 90 वर्ष होती है। उसमें से 25 से 30 वर्ष हम सिर्फ सोने में गुजार देते हैं। 10 साल लगभग हम काम करने में बिताते हैं और उस काम से भी हमें खुशी नहीं मिलती। 10 से 12 साल हम सोशल मीडिया में गुजार देते हैं और 6 साल अपने घर के कामों में और 4 साल खाने पीने में। 5 साल एजुकेशन लेते लेते लगभग एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए तो हमारे पास कुल 10 साल मिलते हैं हमें काम करने के लिए। ये 10 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो हम इसमें बनते हैं या फिर बिगड़ जाते हैं। टाइम मनी से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि हम पैसा तो कमा सकते हैं मगर हम टाइम को नहीं खरीद सकते। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए किसी और के सपने पूरे करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। समय एक ऐसी चीज है जो खर्च तो होती है मगर जुड़ती नहीं। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति है जिसके अकाउंट में हर दिन 86,400 रुपये आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिन के अंत तक उसको वो पैसा खर्च करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अगले दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? वो अपना एक भी रुपया वेस्ट नहीं करेगा। जब वो 1 रुपया भी अपना वेस्ट नहीं कर रहा, तो आप अपना इतना टाइम 86,400 सेकेंड कैसे वेस्ट कर सकते हैं? तो एक बात तो आप गांठ बांध लो कि दुनिया की हर चीज रुक सकती है, लेकिन समय कभी नहीं रुक सकता। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की कीमत को समझिए, सब अपने आप बदलेगा। टाइम फ्री तो होता है लेकिन प्राइसलेस होता है। आप सिर्फ इसका यूज कर सकते हो, इसे खरीद नहीं सकते। और अगर आपने इसको एक बार खो दिया तो आप इसको कभी वापस नहीं पा सकते। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसको लगता है कि उसके पास समय बहुत है। किसी इंसान के लिए कुछ अलग घंटे नहीं दिए होते। सबको ही दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और उन 24 घंटों में ही हमें कुछ ना कुछ करना होता है। मार्क जुकरबर्ग, आज इनका नाम किसने नहीं सुना, वो अपने समय को बचाने के लिए रोज सेम टी शर्ट को पहनते हैं। एलन मस्क साल के 365 दिन काम करते हैं और कभी भी छुट्टी नहीं लेते। क्या आपको पता है कि कामयाब और नाकामयाब बंदे में क्या फर्क होता है? कामयाब बंदा जानता है कि उसको अपना पैसा और टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और दूसरा बंदा ये सब नहीं जानता कि उसको अपना समय और अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसलिए वो नाकामयाब होता है। पैसों का इन्वेस्टमेंट तो आपने समझ लिया, आप समझते हैं कि समय का इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसेन बोल्ट एक 100 मीटर स्पीड चैंपियन है। बात करें लास्ट ओलंपिक की, इनको 115 सेकंड भागने के लिए $119 मिलियन मिले थे, यानी कि 1 सेकंड के लिए $1 मिलियन। और इन 115 सेकंड के लिए उन्होंने 20 साल तक मेहनत करी थी। और दूसरी स्टोरी है पिकासो की। एक दिन वो एक होटल में बैठे थे, वहाँ एक लेडी आई और उन्होंने पिकासो से अपने पेंटिंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी और उसके लिए वो पे करने के लिए भी तैयार हुई। और पिकासो ने वो पेंटिंग सिर्फ 2 मिनट में बना दी और लेडी को देते हुए बोला, दिस इज $1 मिलियन स्केच। और ये सुनकर वो सॉफ्ट हो गई, क्योंकि वो स्केच सच में $1 मिलियन का था। उसके बाद वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उनसे बोली कि आपने स्केच 2 मिनट में बना दी, फिर इसके $1 मिलियन कैसे हुए? फिर पिकासो ने हंसकर जवाब दिया, इस स्केच को बनाने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 25 से 30 साल दिए हैं, इसलिए आप भी अपने समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। एडिक्शन और मस्ती के चक्कर में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास समय बहुत है। अगर तुम्हें समय की वैल्यू समझ में नहीं आती ना, तो उस स्टूडेंट से जाके पूछो जो 1 साल फेल हो चुका है। 1 हफ्ते की वैल्यू उस बच्चे से जाके पूछो जो संडे का इंतजार करता है कि संडे आएगा और वो घूमने जाएगा। 1 मिनट की वैल्यू उस इंसान से जाकर पूछ जिसकी 1 मिनट की देरी की वजह से उसके सामने से उसकी ट्रेन निकल जाती है। अभी भी वक्त है दोस्त, समझ जा समय की कीमत, वरना समय को समझना पड़ेगा कि अब तेरा क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।